नगर पालिका परिषद गुना में सोमवार देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब बहाली की मांग को लेकर पिछले कई महीने से भटक रहे पूर्व संविदा कर्मचारी करण मालवीय ने कार्यालय के भीतर ही मच्छर मारने वाली दवा ऑल आउट पी ली। घटना के फौरन बाद कार्यालय में हड़कंप मचा। आनन फानन में पीड़ित को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उसका उपचार जारी है और हालत स्थिर बताई जा रही है। पूरा मामला करीब 6 महीने पुराने एक आदेश से जुड़ा है, जिसमें फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर करण सहित 7 कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया था। जांच में कर्मचारियों की गलती न पाए जाने या पाए जाने पर 5 स्थायी कर्मचारियों को तो वापस रख लिया, लेकिन करण और एक अन्य संविदा कर्मी अब भी बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि आर्थिक तंगी और 1 साल की बच्ची के पालन पोषण के संकट के कारण वो मानसिक तनाव में था और सोमवार को जब वो अपना आवेदन लेकर सीएमओ के पास पहुंचा तो वहां से धुतकारे जाने के बाद उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। इस संवेदनशील मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी मंजूषा खत्री ने बताया कि उक्त पूर्व कर्मचारी काफ़ी समय से दोबारा नियुक्ति की मांग कर रहे थे और उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया है कि उनसे पूर्व में गलती हुई है, जिसके लिए वो माफ़ी मांग रहे थे। सीएमओ के अनुसार वो पिछले 6 महीने से लगातार कर्मचारी को समझाइश दे रही थीं कि वर्तमान में शासन के नए कड़े निर्देश लागू हैं। इन निर्देशों के तहत अब संविदा पर किसी भी नियुक्ति से पहले शासन स्तर से अनुमति लेना ज़रूरी है। इसके बिना सीधे तौर पर बहाली करना संभव ही नहीं है। सोमवार को भी जब कर्मचारी आवेदन देने का प्रयास कर रहा था, उसी दौरान उसने ये कदम उठा लिया। हालांकि करण का स्वास्थ्य अब बेहतर है। नगरपालिका प्रशासन पूरे मामले पर नज़र बनाए रखे है। करण मालवीय। क्या काम करते हो? नगर पालिका में वाहन चालक काम था। वाहन चालक का? हाँ। कब से कर रहे हो? मेरे को 8 साल हो गए। क्या क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? क्या बात हुई? 6 साल पहले, वो 6 महीने पहले एक आदेश बना था नगर पालिका में, जिसमें मैडम के बड़ी साइन थे। उसमें मैडम ने मेरा नाम लेके हम 7 लोगों को काम पे चढ़ा दिया। ठीक है। बंद कर दिया, जबकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं मैडम से मिला, बिना जांच करे, बिना कुछ करे, बिना नोटिस दिए मैडम ने मुझे काम पे दिया और 7 लोग हमको बंद कर दिए काम पे से। जिनमें से 5 लोगों को वापस कर लिया मैडम ने, जो परमानेंट लोग थे 5, उनको वापस काम पे ले लिया। मैं मैडम के पास गया, मैडम के हाथ पे जोड़े, मैंने मैडम को आवेदन दिए। मैडम ने काम पे नहीं लिया। 2 महीने फिर मेरे से सिर्फ काम करवा लिया। दिसंबर जनवरी महीने मेरे को सैलरी नहीं दी और मेरे को दोबारा काम पे से बंद कर दिया। अभी मैं मैडम को आवेदन देने गया था तो मैडम ने आवेदन नहीं दिया और मेरे को भगा दिया। बोल दिया तेरी रिपोर्ट डाल दूंगी। फिर मैंने दवाई पी ली। बोल दी तेरे पे केस लगाऊंगी, तेरी रिपोर्ट डाल दूंगी। मैडम ने बोली थाने बंद करवा दो। अच्छा। मेरे को मैडम ने देखा कर दिया। मेरे को बोलिए तेरे को बंद करवाऊंगी। कितनी बजे गए थे मैडम के पास? अभी की बात है, आधे घंटे। और कौन था तुम्हारे साथ में? ये भैया थे, वो वहीं खड़े थे, पता नहीं साथ में थे। और नगर पालिका के बहुत सारे कर्मचारी मैडम के सामने कौन कौन बैठा था? बहुत सारे कर्मचारी थे नगर पालिका के। अच्छा। शकील खान, बंटी खरे और भी कर्मचारी थे नगर पालिका के। अच्छा। अखिल तो जाटव। तुम कौन से पद पे? वाहन चालक हो? वाहन चालक हो। अभी 2 महीने से नियमित हो या फिर ठेके पे हो? संविदा पे हूँ मैं। संविदा पे हो? हाँ। है ना। आज 23 फरवरी 2026 नगर पालिका कार्यालय में शाम की ही घटना है। एक कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी द्वारा ऑल आउट पिया गया और वो मुझे आवेदन देने की भी कोशिश कर रहे थे। तो ये घटना अगस्त से थी, जिसमें फेक सिग्नेचर्स हुए थे, तो इन पर भी कार्रवाई हुई थी। और जैसा कि इन्होंने अपने वर्जन में भी कहा है, उनसे गलती हुई है, उन्हें माफ़ कर दिया जाए और पुनः रख लिया जाए। तो जो उनका भर्ती हुआ था वो संविदा और किस नियम से हुआ था, वो आउटसोर्स वाला था। और वर्तमान में शासन के सख्त निर्देश हैं कि जितने भी एडिशनल संविदा कर्मी हैं जिन्हें रखा गया है या भर्ती किया गया है, उन्हें भर्ती करने के लिए शासन से अनुमति लगेगी। फिर वो भोपाल जाएंगी और भोपाल जाने के अप्रूवल के बाद होगा। वर्तमान में मेरे पास कोई प्रावधान नहीं है। मेरे द्वारा लगातार उनको 6 महीने से समझाया भी जा रहा है कि कोई प्रोविज़न नहीं है हमारे पास रखने के लिए। और वर्तमान में हमने जिला चिकित्सालय में वो भर्ती भी हैं और अभी पता भी करा, वो पूर्ण रूप से ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि वो इस बात को समझेंगे।